हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कोनार क्लासेस का यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे कि कोई भी ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शंस का वैल्यू कैसे निकालें। ओके, कोई भी बड़ा एंगल हो उसका वैल्यू, इसका ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शंस का वैल्यू जैसे साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, इसका वैल्यू कैसे निकालें। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ पर दिया है साइन 315 डिग्री, कॉट 690 डिग्री, कोसेक 750 डिग्री। ऐसे कोई भी बड़ा वैल्यू उसका ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शंस का वैल्यू हम कैसे निकालें, इसको हम देखेंगे। जस्ट कुछ ही मिनट का बात है, आप ध्यान दीजिएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। तो इसके लिए पहले जो हमको जाना पता होना चाहिए वो है कि जो ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है। ओके, कोई भी ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शंस का जो एंगल जो होता है वो एंगल 0 to 90 डिग्री होता है। तो इसका ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शंस का ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू आप बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हो। कैसे? जैसे देखिए कि एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल का मान लीजिएगा ए, बी और सी, और ए एंगल को हम थीटा बोलते हैं। दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो इसका साइन का वैल्यू क्या होता है? साइन थीटा। साइन थीटा होता है AC बाई BC। AC बाई BC। कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है AB बाई BC। और टैन थीटा क्या होता है? टैन थीटा होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। इसका दो तरीके से हम देख सकते हैं। एक होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है यहाँ पर तो हमने देखा है AC बाई BC डिवाइडेड बाई AB बाई BC। तो ये आ गया है AC बाई AB, क्योंकि BC 0 नहीं हो सकता ना, तो इसीलिए हमने इसको कैंसिल कर दिया। और tan थीटा का वैल्यू क्या होता है कि परपेंडिकुलर बाई बेस, दैट इज AC बाई AB। तो थीटा का वैल्यू क्या हो सकता है? थीटा का वैल्यू एक्यूट एंगल होता है कि 0 डिग्री से शुरू करके एकदम 90 डिग्री तक जा सकता है कि नहीं? कि थीटा का वैल्यू तो 0 to 90 डिग्री होगा। तो कोई भी ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू, उसको ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं हम, क्योंकि ये जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा है, ये दो वैल्यूज का एक रेशियो है। इसके लिए इसको ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं। इसका वैल्यू आप निकाल सकते हैं। कैसे? किसी ने आपको बोला है कि आप निकालो साइन 86 डिग्री, कोई बात नहीं, आप थीटा ऐसे ही राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करो जिसमें थीटा 86 डिग्री हो। उसी राइट एंगल ट्रायंगल का आपको AC और BC का रेशियो लेना है, वही होगा साइन 86 डिग्री का वैल्यू। तो 0 to 90 डिग्री जब होता है तो आप कोई भी ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शंस का वैल्यू जो कि ना होता है ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियोज, वो बहुत आसान तरीके से आप इसी हिसाब से निकाल सकते हैं। लेकिन आज हमारा बात वो नहीं है। हमारा बात है जब एंगल 90 डिग्री से 90 डिग्री का ज़्यादा हो जाता है। जब 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है, जैसे हमने दिया है 315 डिग्री, 690 डिग्री, 750 डिग्री, ऐसा कोई भी बड़ा एंगल हो उसका ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शंस का वैल्यू कैसे निकाले वो हम देखेंगे। तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट का बहुत जरूरी होता है, वो होता है क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट मैं पहले समझा देता हूँ। ओके, ये जो होता है, ये पूरा जो प्लेन है ना, इसको हमने 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया। पहला वाला होता है 0 डिग्री टू 90 डिग्री, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसके बाद आता है 90 डिग्री टू 180 डिग्री, जिसको हम बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट। उसके बाद आता है 180 डिग्री टू 270 डिग्री, जिसको हम बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। और फाइनली 270 डिग्री टू 360 डिग्री, इसको हम बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। चारों क्वाड्रेंट का पता चलिए। 0 to 90 डिग्री होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम रेडियन में भी बोल सकते हैं। 0 डिग्री का मतलब क्या होता है? 0 रेडियन।
90 डिग्री का मतलब क्या होता है, पाई बाई 2 रेडियन। इसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। ओके, 180 डिग्री का मतलब क्या होता है, पाई रेडियन। 270 डिग्री का मतलब क्या होता है, 3 पाई बाई 2 रेडियन। और फाइनली 360 डिग्री को हम बोलते हैं 2 पाई रेडियन। तो चारों क्वाड्रेंट में हमने डिवाइड कर दिया। एक चीज ध्यान देना है डियर स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि यहाँ पर साइन, कोसाइन, टैन और इनका जो रेसिप्रोकल होता है, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, टैन का रेसिप्रोकल कॉट, सब पॉजिटिव होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस वैल्यूज आर पॉजिटिव। और सेकेंड में क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। जब साइन पॉजिटिव होगा तो उसका रेसिप्रोकल कोसेक वो भी पॉजिटिव होगा, लेकिन साइन और कोसेक छोड़ के बाकी सब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव होता है। तो इसको हम बोलते हैं साइन। ओके, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, थर्ड क्वाड्रेंट में आता है टैन पॉजिटिव। टैन पॉजिटिव होगा तो टैन का जो रेसिप्रोकल कॉट वो भी पॉजिटिव होगा। टैन और कॉट को छोड़ के बाकी सब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का वैल्यू इस थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। उसके बाद आता है फोर्थ क्वाड्रेंट, जो कि ना है 270 डिग्री और 360 डिग्री का बीच में, यहाँ पर आता है कॉस पॉजिटिव। कॉस पॉजिटिव होगा तो इसका जो रेसिप्रोकल है 1 बाई कॉस दैट इज सेक, दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव, वो भी पॉजिटिव होगा, लेकिन कॉस और सेक को छोड़ के बाकी सब नेगेटिव है। तो ये चीज़ पहले आपको पता होना चाहिए। ओके, जो कि ना हमने अभी अभी सीखा। तो इसको हम एक आसान तरीका से भी बोल सकते हैं, इसको हम बोलते हैं कि ASTC रूल, ऑल साइन टैन कॉस। ओके, एक बार फिर 0 to 90 डिग्री, 0 डिग्री to 90 डिग्री ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। 90 डिग्री to 180 डिग्री साइन पॉजिटिव, कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। 180 डिग्री to 270 डिग्री टैन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। 270 डिग्री to 360 डिग्री कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। ओके, तो ये होता है हमारा पहला कॉन्सेप्ट। सेकेंड जो होता है वो होता है कि को फंक्शन का कॉन्सेप्ट। को फंक्शन का कॉन्सेप्ट कैसे होता है डियर स्टूडेंट्स, तो ये पहले एक बार देख लेते हैं। बहुत आसान है, देखिए आप एक बार। को फंक्शन क्या होता है, साइन का को फंक्शन जो होता है ना, साइन का को फंक्शन होता है कॉस। हमको पूछेंगे कि अच्छा बताओ तो साइन का को फंक्शन क्या है, कॉस। कॉस का को फंक्शन क्या होगा, साइन। तो साइन का को फंक्शन जब कॉस होता है, कॉस का को फंक्शन साइन है। और एक आता है टैन, टैन का को फंक्शन होता है कॉट। ओके, और कॉट का को फंक्शन होता है टैन। बस ये दो चीज़ों का नॉलेज हमको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद हम कोई भी बड़ा ट्रिगोनोमेट्रिक कोई भी बड़ा एंगल का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का वैल्यू बहुत आसान तरीका से निकालें। कैसे निकालें, मान लेते हैं कि साइन 315 डिग्री। फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, 315 को हम 90 से डिवाइड करेंगे। 315 को आप 90 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 315 को हम 90 से डिवाइड करेंगे। 90 से डिवाइड करेंगे तो आएगा यहाँ पर तो 3 इंटू 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। तो साइन 315 को हम क्या लिखे, साइन 315 डिग्री को हम लिखे कि साइन 3 इंटू 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। तो पहले वाला स्टेप क्या है, पहले वाला स्टेप है कि जो भी एंगल आपको दिया हुआ है 315 डिग्री कोई भी एंगल, उसको पहले आप 90 से डिवाइड करो। देखो उसका कोसेक क्या आ रहा है और रिमाइंडर क्या आ रहा है। ऑब्वियसली रिमाइंडर 90 से कम होगा, तो हम क्या लिखे, साइन 315 डिग्री इज इक्वल टू साइन 3 इंटू 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। अभी देखते हैं ये जो 90 डिग्री के साथ जिसका मल्टीप्लीकेशन है 3, ये इवन है या ऑड है। ये इवन होता, यहाँ पर तो नहीं है, इवन होता तो हम साइन 45 लिखते, लेकिन यहाँ पर ऑड है, इसीलिए साइन का कोफंक्शन आएगा। साइन का कोफंक्शन क्या होता है, साइन का कोफंक्शन होता है कॉस। तो इसका वैल्यू आ जाएगा कॉस 45 डिग्री विथ ए प्लस और माइनस साइन, जो कि हम अभी देखेंगे कि प्लस होगा या माइनस होगा।
वो डिपेंड करता है कि 315 डिग्री दैट इज 315 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट में है, और उसी क्वाड्रेंट में साइन क्या है। उसी क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा तो हम यहाँ पर पॉजिटिव लिखेंगे, उसी क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होगा तो हम यहाँ पर नेगेटिव लिखेंगे। पहले देख लेते हैं 315 डिग्री। 315 डिग्री कहाँ आता है? 315 डिग्री आता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या है? फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है, तो इसलिए हम इसको नेगेटिव करेंगे, नेगेटिव cos 45 डिग्री। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? नेगेटिव cos 45 डिग्री, जो कि ना होता है -1/√2। आपको तो पता है cos 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1/√2। तो तरीका क्या है? तो पहले तो मैंने एक एग्जांपल देखा है, इसके बाद देख लेते हैं कि इसका रूल क्या है। मान लीजिएगा कोई भी एक बड़ा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, आपको कोई भी बड़ा एंगल दिया हुआ है कि मान लीजिएगा कि साइन थीटा का वैल्यू निकालना चाहिए, और थीटा का वैल्यू बहुत बड़ा होता है, बड़ा है, ओके, लार्ज एंगल। तो पहले क्या करेंगे? थीटा को 90 से डिवाइड करेंगे। थीटा को 90 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर एक कोशेंट आएगा, और कुछ भी आप लिखेंगे तो यहाँ पर एक रिमाइंडर आएगा, ठीक है। तो रिमाइंडर मान लीजिएगा, रिमाइंडर हो गया है 5, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? साइन थीटा को लिखेंगे साइन m इंटू 90 डिग्री प्लस 5। ये जो 5 है, ऑब्वियसली 5 का वैल्यू 90 डिग्री से कम होगा, क्योंकि हमने 90 डिग्री से डिवाइड किया ना। अभी देखेंगे ये m क्या है, m इवन है या ऑड है। m इवन होगा तो हम इसको साइन ही लिखेंगे, ओके। और प्लस और माइनस आएगा, जो डिपेंड करता है कि थीटा जो है ना, वो थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में है, और उसी क्वाड्रेंट में साइन क्या है। क्वाड्रेंट का नॉलेज तो हमको पता चल गया है। वो जो थीटा जो क्वाड्रेंट में है, उसी क्वाड्रेंट में साइन क्या है। साइन पॉजिटिव होगा तो यहाँ पर पॉजिटिव लिखेंगे, साइन नेगेटिव होगा तो हम नेगेटिव लिखेंगे, करेक्ट। तो और यहाँ पर ऑड होता, m का वैल्यू ऑड होता, तो हम साइन का कोफंक्शन लिखेंगे। साइन का कोफंक्शन क्या होता है, हमको तो पता है, cos। और यहाँ पर भी एक प्लस और माइनस होगा। अच्छा, बाय द वे साइन 5 cos 5, तो प्लस या माइनस होगा, ओके, प्लस या माइनस होगा। तो ये प्लस होगा या माइनस होगा, ये डिपेंड करता है कि ये जो थीटा है, ये थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में है, और उसी क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव। साइन पॉजिटिव होगा तो यहाँ पर पॉजिटिव लिखेंगे, नेगेटिव होगा तो साइन उसी क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव लिखेंगे, उसी क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होगा तो हम नेगेटिव लिखेंगे। ये होता है हमारा जो वैल्यू निकालने का तरीका, ठीक है। तो अभी यहाँ पर साइन का जगह कोई और भी एंगल हो सकता है। साइन का जगह यहाँ पर कोई भी और भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है। साइन का जगह यहाँ पर हमारा कॉस हो सकता है, टैन हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो इसी तरीके से हम निकालें। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कॉट 690 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालें। कॉट 690 डिग्री का वैल्यू हम कैसे आसान तरीके से निकालें। तो क्या करेंगे? कॉट 690 डिग्री। तो पहले क्या करेंगे? पहले 690 डिग्री को हम 90 से डिवाइड करेंगे। 690 को हम 90 से डिवाइड करेंगे तो क्या आता है, पहले देखते हैं। ओके, सो आप देखेंगे 690 को हम 90 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वेश्चन आता है 7 और रिमाइंडर आता है 60। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? यहाँ पर लिखेंगे cot 7 इंटू 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री। हो गया पहले का। नेक्स्ट जो होता है हम देखेंगे कि ये 7 जो है ये इवन है या ऑड है। ऑब्वियसली ऑड है, तो ऑड होगा तो क्या करेंगे? cot का जो कोफंक्शन है, cot का कोफंक्शन है tan, हम tan लिखेंगे। tan 60 डिग्री विथ ए पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू। या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा वो डिपेंड करता है 690 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट में है और उसी क्वाड्रेंट में कॉट क्या है। हम देखते हैं 690 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट में है। 690 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट में है ये पता करने के लिए एक तो तरीका है कि आप
90 डिग्री को 7 बार 90 डिग्री जो है ना 7 इंटू 90 डिग्री, तो ऐसे भी जा सकते हो 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद 60 डिग्री, 7 हो गया, उसके बाद 60 डिग्री मतलब इसी क्वाड्रेंट में आएगा। इसी क्वाड्रेंट में आएगा तो हम देखते हैं क्या ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट होता है आप नेगेटिव, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नेगेटिव। और एक आसान तरीका भी होता है, वो क्या है, 690 को हम 360 से डिवाइड करेंगे। 690 को हम 360 से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, तो हम देखते हैं कि 1 इंटू 360 प्लस 330, 330 कौन सा क्वाड्रेंट में है, 330 होता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में, जो कि एक क्वाड्रेंट है। तो दोनों अलग अलग तरीका है, तो 360 से डिवाइड करना आसान तरीका हो सकता है। क्यों, 360 से आप डिवाइड करोगे तो जितना भी आपका क्वेश्चन होगा उतना घुमा फिरा के आप यहाँ पहुंच जाओगे। उसके बाद जाना है कौन सा एंगल में जाना है, जो कि ना 360 से कम होगा। 360 से कम होगा तो हमको पता चल जाएगा कि कौन सा क्वाड्रेंट में आप पहुंचे। उसी क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू, साइन नहीं कोई भी एंगल का वैल्यू जो है वो लिखेंगे, मतलब पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव लिखेंगे, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव लिखेंगे। हो गया, ये हो गया। तो और 690 का वैल्यू किस तरह से निकाले, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस tan 60 का वैल्यू होता है √3। नेक्स्ट आता है कोसेक 750 डिग्री। कोसेक 750 डिग्री का वैल्यू हम निकाल लेते हैं। हम यहाँ पर निकाल कोसेक, तो कोई डिफरेंट कलर यूज करते हैं। कोसेक 750 डिग्री। फर्स्ट स्टेप क्या है, 750 को हम 90 से डिवाइड करेंगे, आसान तरीका। तो 90 से डिवाइड कर लेते हैं 750 को। तो यहाँ पर आएगा 30। तो हम कोसेक 750 को लिखेंगे कोसेक 8 इंटू 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो हम क्या देखें, हम देखें यहाँ पर कि 8 इंटू 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। 8 क्या होता है, 8 इवन होता है, तो कोसेक ही लिखेंगे यहाँ पर। जैसे हमने देखा इवन होगा तो वही फंक्शन जाएगा, तो इवन है तो इसीलिए हम इसको कोसेक लिखेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे कोसेक 30 डिग्री। लेकिन यह पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा वो डिपेंड करता है कि 750 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट में है और उसी क्वाड्रेंट में कोसेक क्या है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 750 को हम डिवाइड करेंगे 360 से। 750 को हम डिवाइड करेंगे 360 से, तो आएगा यहाँ पर 2, 720, तो यहाँ पर आएगा 30। तो मतलब जो 750 होता है वो होता है 2 इंटू 360। 2 इंटू 360 का मतलब एक बार 360 घूम लिया और एक बार 360 घूम लिया, तो मतलब इसका जो भी हो तो आप फाइनली 360 यहाँ पर ही पहुँचोगे। उसके बाद क्या आता है 30 डिग्री, तो मतलब यहाँ पर आओगे। इसी क्वाड्रेंट मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, हर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का वैल्यू पॉजिटिव होता है, तो ऑब्वियसली कोसेक भी पॉजिटिव होगा, तो हम यहाँ पर पॉजिटिव लिखेंगे। पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, कुछ नहीं भी लिख सकते, मतलब पॉजिटिव भी होता है। तो कोसेक 30 का वैल्यू क्या होता है, कोसेक 30 का वैल्यू होता है 1/sin30, जो कि ना होता है 1/2, जो कि ना होता है 2। तो इसी हिसाब से आप कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का वैल्यू, कोई भी बड़ा एंगल हो, इसका वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा तो आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और कोई भी टॉपिक के ऊपर आप बात करना चाहते हो तो आप मेरे को बताइए, मैं उसी हिसाब से आपको लेक्चर देते जाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।